Assalamualaikum students, I hope you all are very well. हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी numpy लाइब्रेरी को स्टार्ट करेंगे कि पाइथन के अंदर या एज अ डेटा एनालिस्ट हमें numpy किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या उसके हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। तो numpy लाइब्रेरी हमारे पास न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी है। स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर जो है वो विजिबल है numpy फंडामेंटल से रिलेटेड कि numpy क्या है। सो बेसिकली numpy जो है वो न्यूमेरिकल पाइथन है, यानी कि जब भी हम लार्ज डेटा सेट के साथ वर्क करते हैं तो numpy और pandas कोलैबोरेट करती हैं और उसके ऊपर फंक्शंस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। या फिर और अगर सिंपल बात की जाए तो समटाइम्स हमारे पास डेटा जो है वो डायमेंशंस में होता है, 2 डायमेंशन टेबुलर फॉर्म में, रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा मौजूद होता है। तो उस पर वर्किंग एक्चुअली किस तरह से होती है वो हम लोग समझेंगे इस numpy लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए, जिसमें लार्ज डाटा सेट रैंडमली भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग रीशेप के मेथड्स देख सकते हैं, अरेज को किस तरह से क्रिएट करते हैं, फिर एलिमेंट वाइज हमारे पास ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, मैट्रिसेस कैसे बनाए जाते हैं। इवन के अगर आप लोग कोई लीनियर अलजब्रा की इक्वेशन सॉल्व करना चाहें, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, आप कोई साइन कोई टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो numpy में हमारे पास उसके बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ होते हैं उनको ईजिली सॉल्व करने के लिए। और फिर इसी के साथ साथ हम लोग कुछ और स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स भी यूज़ करेंगे जो पाइथन के अंदर बहुत इजीली सिंपल वे में हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मीन मीडियन मोड तो हमने जिस तरह से एक्सेल में देखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है, लेकिन इसका हम लोग साथ में फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शंस तो मौजूद हैं ही हैं। फिर क्वांटाइल्स क्या होते हैं हमारे पास, या फिर परसेंटाइल्स क्या होते हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड एविएशन या फिर वेरिएंस फाइंड आउट किया जाता है, और लीनियर रिग्रेशंस अगर फाइंड आउट करना हो, जो हमारे पास एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम एक मॉडल भी है लीनियर रिग्रेशन, तो वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में हमारे पास यूज़ होता है। तो आज की क्लास में हम लोग numpy अरे और लिस्ट में डिफरेंस देखेंगे, फिर क्रिएट कैसे की जाती है और उस पर फंक्शंस मैथमेटिकल परफॉर्म्स कैसे होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इससे पहले यहाँ पर हम 1D अरे देखते हैं। हमारे पास 1D अरे क्या होती है। 1D अरे जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स रो वाइज मौजूद हों, यानी एक प्रॉपर मैट्रिक्स ना हो, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा ना हो, बल्कि सिर्फ जीरो एक्सिस या फिर सिर्फ रो वाइज हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हों उसे हम 1D कहते हैं। तो इसी की एग्जांपल हम लोग साथ साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। गूगल कोलैब में हम अपनी सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करते हुए। हम यहाँ पर इंपोर्ट numpy, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्लाउड बेस गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप लोग क्लाउड बेस अगर anaconda.com जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको, या फिर अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करके यूज़ करें तो फिर आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में से अगर कोई VS कोड का यूज़ कर रहे हैं या पाइचार्म, तो फिर आपको पिप इंस्टॉल numpy लाइब्रेरी को करना पड़ेगा। CMD में कमांड देकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं numpy को शॉर्टली NP के तौर पर यूज़ करूँगा। तो इंपोर्ट मॉड्यूल है जो क्या करेगा, बैकएंड पे जितने भी इसके फंक्शंस, इसके मेथड्स,
एक फाइल के फॉर्मेट में डेवलपर्स ने रख दिए हुए हैं, उन सबको क्या करेगा, ये फेच करेगा, कॉल करेगा। और आगे चलकर जब भी मैं numpy की एट्रीब्यूट्स मेथड्स को कॉल करूंगा तो मुझे बार बार पूरा numpy लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं np के तौर पर यूज़ कर लूँगा। तो numpy जो है वो कम्बिनेशन है न्यूमेरिकल पाइथन का। सो यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, फिर ये भी अगर हमने देखना हो कि कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं, ओवरऑल हम तो जो है वो एज ए एनालिस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन ओवरऑल फिर भी अगर देखना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्टरीज का यूज़ कर सकते हैं, यानी dir, और dir में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ np। तो जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में आ जाएंगे। अदरवाइज हम np डॉट लगाकर जब कोई मेथड को यूज़ करेंगे तो वो हमें उसके भी सारे मेथड्स यहाँ पर बता देगा। आपका कोई क्वेश्चन है? आपने माइक ऑन किया हुआ है। ड्यूरिंग द क्लास काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखा करें, इतनी बार मैं ये कह चुका हूँ, डिस्टर्बेंस होती है। क्वेश्चन हो तो फिर आप ऑन कर लें, और वो भी जब जो है वो मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन का, ठीक है, वरना अदरवाइज फिर जो है वो इशू होता है। सो ओके, यहाँ पर अब हम सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, बल्कि डिफरेंस से भी पहले हम यहाँ पर अपनी अरे क्रिएट करते हैं कि अरे को क्रिएट कैसे किया जाता है। सिंपल मेथड है हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया ARR, ठीक है, ARR ले लें, ARR जो मर्जी आप ले लें। अब चूंकि ये अरे numpy की एट्रीब्यूट है, उसका फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर np, क्योंकि numpy को शॉर्टली मैं np के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, और डॉट अरे, यानी कि मैं इसके अंदर वैल्यूज लिस्ट या टपल्स में ही दूंगा, लेकिन वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा अरे के अंदर। सो यहाँ पर np डॉट अरे, और उसकी पैरेंथेसिस में फिर मैंने लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट्स दे दिए हैं। अच्छा, अब जो अरे होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है हमारे पास, यानी कि इसमें हमारे पास एक ही तरह के डेटा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया अपनी अरे को, तो देखें आउटपुट मेरे पास आई है, लेकिन डिफरेंस तो ज़रूर है। यहाँ पर अब हम डिफरेंस देखते हैं लिस्ट में और अरे के अंदर, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो लिस्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में होती है और उसके अंदर मल्टीपल्स एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी और ट्रू फॉल्स भी। यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से अरे को क्रिएट कर लेते हैं। अरे और लिस्ट की ही फॉर्म में मैं लूँगा, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीपल्स ही ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही प्रिंट करवाया, अब डिफरेंस दोनों में ये है कि हमारे पास लिस्ट की एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज हेट्रोजीनियस लिस्ट, और उसमें हमने पढ़ा था कि हेट्रोजीनियस कहते हैं कि हर तरह की डेटा टाइप के एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फिर स्ट्रिंग हो, वो चाहे फिर इंटीजर हो, वो फ्लोट हो, बूलियंस हो, हर तरह के इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमारे पास जो अरे है वो होमोजीनियस डेटा टाइप है, यानी कि होमोजीनियस कहते हैं जिसमें एक ही तरह के डेटा टाइप एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 भी थे अरे के अंदर। मेरे पास यहाँ पे अली स्ट्रिंग में था, पॉइंट्स में और बूलियंस में वैल्यूज थी, लेकिन आउटपुट में देखें तो उसने सारी की सारी मुझे एक ही डेटा टाइप, दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप में मुझे उसने एलिमेंट्स दिए हैं। तो इस वजह से अरे होमोजीनियस है। और फिर मैंने लिस्ट जैसे क्रिएट की विद कॉमास, मेरे पास आउटपुट में भी देखें यहाँ पर कॉमा डिस्प्ले हो रहे हैं,
लेकिन अरे में ऐसा नहीं है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, एंड अप टू सो ऑन ये हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अरे हमारे पास एक ही तरह की डेटा टाइप एलिमेंट्स को कंसीडर करता है। यहाँ पर हम लोग टाइप भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पहली की लिस्ट आ गई है और सेकंड की देखें numpy डॉट एन डी अरे। एन डी अरे का मतलब है कि numpy के अंदर नंबर ऑफ डायमेंशन अरे का यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास दोनों में अरे और लिस्ट में डिफरेंस है, क्योंकि मैं इसकी पैरेंथेसिस में दे लिस्ट ही वैल्यूज रहा हूँ, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कर रहा है अरे के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इसके मेथड्स, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। जिस तरह इसी अरे में मुझे शेप चेक करनी है, तो ये देखें यहाँ पर उसने मुझे ऑलरेडी दे दिए हैं। ARR1 डॉट NDIM नंबर ऑफ डायमेंशन, यानी एन डिम। तो ये एन डिम का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशन। अब कोई बता सकता है कि इस अरे की मेरे पास नंबर ऑफ डायमेंशन क्या आएगी? अभी मैंने बताया था कि 1 नंबर ऑफ डायमेंशन भी है, 2 भी है। ओके, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल हमारे पास 1 ही आएगी, क्योंकि 1 में हमारे पास ये अरे इस तरह से है, 0 एक्सिस में है, तो ये 1 डायमेंशन अरे होगी। फिर डॉट शेप। डॉट शेप बेसिकली हमें रो और कॉलम वाइज यहाँ पर आंसर देता है। तो ये देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशन 0 एक्सिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए डॉट शेप, ये डॉट शेप इसका मेथड है अरे के अंदर, numpy के अंदर यूज होता है। 5 कोमा आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 5 रोज, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और साइज बेसिकली आता है शेप्स की जो रो कॉलम वाइज वैल्यूज होती हैं उसको वो मल्टीप्लाई करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका मेरे पास साइज क्या आएगा? एग्जैक्टली, तो इसका आंसर मेरे पास 10 आएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 10। और डी टाइप वो उसके डाटा टाइप ही बताएगा हमें। तो यहाँ पर ये डी टाइप जो है U35 का मतलब है कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो उसने खुद से कंसीडर की है। नंबर ऑफ डायमेंशन 1 है, एलिमेंट्स उसके 7 थे, और साइज भी फिर उसका डेफिनेटली 7 ही आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर अरे का जो है वो मेथड यूज होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। लेकिन उससे पहले चलें हम यहाँ पर एक रैंडम अरे भी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर रैंडम अरे क्रिएशन किस तरह से की जाती है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये हमारे पास 2 तरह के मेथड्स रैंडम अरे में यूज होते हैं। अगर तो हमें सिर्फ पॉइंट्स वाले एलिमेंट्स चाहिए, चूंकि मैंने अभी बताया है कि अरे सिर्फ एक ही तरह के डाटा टाइप एलिमेंट्स कंसीडर करती है, तो अगर मुझे सिर्फ पॉइंट्स वाले चाहिए तो फिर np डॉट रैंडम, यानी ये numpy का मेथड इसके अंदर यूज होता है, रैंडम डॉट रैंड। तो ये रैंडम डॉट रैंड हमारे पास पॉइंट्स वाले एलिमेंट्स को शो करवाता है, और उसके पैरेंथेसिस में हम सिर्फ यहाँ पर 2,3 बताते हैं, यानी कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन रैंडमली एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। 1 डायमेंशन में हम इसके अंदर एलिमेंट्स का साइज बता देंगे कि कितने एलिमेंट्स को क्रिएट करना है, और अगर हमें इंटीजर एलिमेंट्स चाहिए तो फिर हम रैंडम डॉट रैंड इंट का यूज़ करेंगे।
ये तब हम लोग रैंडम मेथड्स यूज करेंगे जब हमें रैंडमली अरे जनरेट करनी है, लार्ज डेटा अगर हमें चाहिए सिर्फ नंबर्स का, तो फिर या फिर स्ट्रिंग का भी, लेकिन स्ट्रिंग में भी वो एक ही तरह के डाटा टाइप को कंसीडर करेगा, वो नंबर्स में ही उनको भी जनरेट करेगा। तो फिर हमारे पास अरे का ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पर हम रैंडम अरे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पॉइंट्स की एक अरे क्रिएट करते हैं। सो रैंडम डॉट, और उसके बाद देखें रैंडम डॉट के आगे भी हमारे पास मेथड्स यहाँ पर कितने यूज़ हो रहे हैं। सो रैंडम डॉट रै, उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैंने बता दिया है 10। तो इसमें वो 10 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रिएट कर देगा जो कि पॉइंट्स वाले होंगे, ठीक है। और मोस्टली वो देता ही इसमें हमें पॉइंट्स में 0 अप टू सो ऑन नंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाता है। और इसी तरह अगर हम लोग क्रिएट करेंगे np डॉट रैंडम डॉट, यहाँ पर हमारे पास रैंड इंट, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं रैंड इंट के अंदर, जिस तरह यहाँ पे मैंने 10 बताया है कि मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए, और इसी तरह यहाँ पर मैं बता दूंगा इसको 10, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर ये मुझे अब जब भी हम लोग रैंड इंट का यूज़ करते हैं और उसकी पैरेंथेसिस में सिंगल एलिमेंट पास करते हैं, जैसे मैंने 10 पास किया है, तो इसमें ये मुझे एलिमेंट 10 नहीं देगा, बल्कि वो ये समझेगा कि मैं 0 से लेकर 10 के दरमियान की रेंज दे रहा हूँ, और इसी के दरमियान वो मुझे एक नंबर जनरेट करके दे देगा। मैं जब भी सेल को बार बार रन करूँगा, मुझे एलिमेंट वो रैंडमली यहाँ पर चेंज करके देता जाएगा, ठीक है। तो कुछ हम लोग देखते हैं numpy का यूज़ हमारे पास, जिस तरह मैंने कह दिया, लार्ज डेटा सेट के साथ भी यूज़ होता है, और कुछ आगे चल के हमने अगर कैटेगरी वाइज कुछ क्लासिफिकेशन भी करनी होगी डाटा में, तब भी हम np के कुछ मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके साथ हमारे पास जो हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, जिस तरह कुछ गैसिंग नंबर्स की गेम्स हम लोग खेलते हैं, तो उस पर भी बैकएंड पे बेसिकली हमारे पास यही लाइब्रेरी और पाइथन के ही ये कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, क्योंकि पाइथन हमारे पास एक ही फील्ड में नहीं यूज़ होती, बल्कि मल्टीपल्स, गेम डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा एनालिसिस में, ऑटोमेशंस में, विजुअलाइजेशन में, साइंटिफिक नेटवर्किंग, मल्टीपल्स फील्ड्स में यूज़ होती हैं। और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए तो numpy का यूज़ हमारे पास नासा भी करती है। अगर मुझे यहाँ पर रैंडमली अरे जनरेट करनी है इंटीजर्स नंबर्स की, तो कॉन्सेप्ट सारा हमारे पास यही रहेगा, यानी मेथड इसी तरह से हम यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर हम उसे कुछ आर्गुमेंट दे देंगे, जिस तरह लो आर्गुमेंट के लो यानी जो मिनिमम नंबर होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और हाई यहाँ पर दे देंगे कि जो मैक्सिमम होना चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे 25 होना चाहिए, और फिर साइज़ बता देंगे, और साइज़ मैंने यहाँ पे कह दिया है कि 10 एलिमेंट्स की अरे क्रिएट करनी है। यहाँ पर ये मेरे पास 10 एलिमेंट्स की अरे क्रिएट होगी है। अब इन्हीं पे हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी सम कराना, माइनस, मल्टीप्लाई, पावर्स, कॉन्सेप्ट वही हैं, लेकिन देखेंगे कि ये किस तरह से एलिमेंट वाइज क्या सम करेगा, या किस तरह से ये मेथड परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट, और यहाँ पर स्केलर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी स्केलर से मुराद है कि एक अरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक नंबर को ऐड, माइनस या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जैसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आउटपुट डिस्प्ले होती है, तो वो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होती है, चेंज हो जाती है।
सो उसको हम लोग कह सकते हैं, मेरे जहन से जो है वो नाम गायब हो गया है, हम उसको अरे को चेंज कर देते हैं। ये है, ये हमारे पास एग्जांपल जो है वो ज़रा 2D की है, लेकिन इसमें एलिमेंट वाइज ही एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, सम होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो अपनी 9-10 की स्पेशली क्लासेस में जो हम लोग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, अगर याद हो किसी को, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं। ओके वो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, मुझे वो ये नाम भूल गया था, ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट कहते हैं कि हमारे पास एक अरे मौजूद है, उसमें हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, और वो वाली अरे टोटली क्या हो गई, चेंज हो गई। जिस तरह इस अरे के अंदर जो ये रैंडमली अरे है, इसके अंदर मैं अगर हर एलिमेंट में 5 को ऐड करूं, तो चूंकि ये चेंज हो जाएगी मेरे पास, तो इस चेंज के मेथड को हम लोग ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। तो ये 5 मेरे पास यहाँ पे स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। स्केलर का मतलब है कि पूरी 10 एलिमेंट्स की अरे थी, लेकिन उसके अंदर हर एलिमेंट में मैं सिर्फ 5 का इजाफा कर रहा हूँ। तो ये 5 जो है ये स्केलर एक ही नंबर है। तो यहाँ पर 21 में 5 ऐड हुआ, 23 में, 16 में, 17 में, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, यानी एलिमेंट वाइज यहाँ पर 5 जो है वो परफॉर्म हुआ। अब एलिमेंट वाइज किस तरह से होता है, तो यहाँ पर मैं अरे 2 मेरे पास जो थी, बल्कि हम अरे 3 और ये है अरे 3 प्लस अरे 4, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर वही आया है कि इसमें 5 ऐड हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अरे 1 को ऐड कर लूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया है। एरर किस चीज़ का आया है कि वो कह रहा है कि इन दोनों अरेज की डाटा टाइप चेंज है। अरे 1 की डाटा टाइप वो स्ट्रिंग थी U35, और अरे 4 की जो डाटा टाइप है वो टोटली इंटीजर है। तो इसलिए डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी ऐड उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। और उसके अलावा ए डबल आर अरे में मैं अगर प्लस करूं अरे 4 को, तो फिर मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आया है कि वो कह रहा है ये ऑपरेंड्स परफॉर्म नहीं हो सकता प्लस का। ब्रॉडकास्ट, देखिए यहाँ पे भी वर्ड आ गया है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि चेंज कर देना, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है, एक नई अरे क्रिएट होती है, वो ब्रॉडकास्ट होती है। 5 कोमा और 10 कोमा, अब 10 कोमा यानी 10 एलिमेंट्स इस अरे 4 के हैं, 5 एलिमेंट्स इस ए डबल आर वाले वेरिएबल के पास हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो अरेज की लेंथ है, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अदरवाइज जो है वो हमारे पास आउटपुट में एरर डिस्प्ले होगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है कि जो नम पाए कि हम लोग किस तरह से ये मेथड्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम फिर प्रिंट करेंगे अरे 4 प्लस अरे 4 को। तो चूंकि अब अरे 4 इटसेल्फ ही उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो वो इजीली आपस में ही अरे क्या हो जाएगी, ऐड भी हो जाएगी, मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, पावर भी, और हमारे पास डिवाइड भी हो जाएगी। तो इसके लिए यही मेथड हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें फिर एक रीशेप का मेथड है कि हम अपनी अरे को क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं।
अभी मेरे पास ये वाली अरे अरे 4 जो है, ये इसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। ये अरे 4 अभी मेरे पास कितनी है, 10 एलिमेंट्स की है, और ये 1D अरे में है। मैं अगर इसको 2D अरे में क्रिएट करना चाहूँ, क्योंकि रीशेप फिर ही होगी, तो उसके लिए यहाँ पर 2D, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने प्रिंट और ये देखिए कोड लिखा हुआ आ गया। इस 2 का मतलब है अरे 4 लिखेंगे, जिस अरे के ऊपर हमने ये मेथड इम्प्लीमेंट करना है वो अरे का यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर डॉट रीशेप, और इसके पैरेंथेसिस में हम रोज और कॉलम्स की तादाद बताएंगे। तो यहाँ पे ये 2 का मतलब है 2 रोज हों और 5 कॉलम्स हों, ठीक है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10, यानी कि साइज 10 ही आएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास देखें 2D बन चुका है, और 5 रोज और 2 कॉलम्स में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी रीशेपिंग में भी सेम होनी चाहिए। जितने एलिमेंट्स हैं उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, अपनी अरे का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी अरे में कोई स्क्वायर रूट लेना है, कोई हमने उस पर मेथड कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे यहाँ पर हमारे पास मेथड यूज़ होते हैं। जिस तरह एक मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ np डॉट, यहाँ पे हमारे पास ओके, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट का मेथड यूज़ होता है। तो स्क्वायर रूट क्या है, हर एक एलिमेंट का वो क्या करेगा, स्क्वायर ले लेगा। यानी पहला एलिमेंट अगर चूंकि रैंडमली थी, तो रैंडमली में हो सकता है कि पहला एलिमेंट कोई 17 आ जाए, 18 आ सकता है, तो उसका वो स्क्वायर रूट ले लेगा। तो इस तरह हम लोग बहुत से मेथड्स इसमें जिस तरह मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज़ कर सकते हैं, साइन कॉस थीटा, ठीक है। ये फाइंड आउट करना हो तो नमपाई का ईजिली यूज़ किया जाता है। इंडेक्स के अरे के ऊपर भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अपनी लिस्ट स्ट्रिंग टप्पल में समझे थे। तो आई होप कि वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, सेम वही यहाँ पर भी हमारे पास यूज़ होते हैं, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए अरे 4 और 0 इंडेक्स पे क्या है, वो एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेगेटिव में अगर हमने लेना हो तो वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इंडेक्स तो वही है जिसमें एक वक्त में एक एलिमेंट हमारे पास आ जाए। -1 में ये लास्ट वाला है, और 0 इंडेक्स हमारे पास स्टार्टिंग का है। फिर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जिसमें एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स हों। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे ख़त्म होगा, तो इसकी मुझे जो है वो आउटपुट इस वाले प्रिंट फंक्शन की जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी मुझे आउटपुट इस वाली अरे में से बताएं क्या आएगी। 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स और 5 पे एंड होगा। ये बता दें कि कौन सा एलिमेंट तक ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके 24 तक। ओके 16। ओके और ये सेकंड वाले की जिसमें 0 इंडेक्स है स्टार्ट का और 5 एंड का है और 2 स्टेप है। 2 स्टेप में क्या काम करता है, देखें जो आंसर दे रहे हैं इससे पता चल रहा है कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अच्छी बात है। जो आंसर नहीं दे रहे उन्हें याद हो या ना हो, क्या कह सकते हैं। सेकंड वाले प्रिंट फंक्शन की क्या आउटपुट होगी, 0 स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंडिंग इंडेक्स 5 है और 2 का स्टेप है। 2 के स्टेप से क्या मुराद है, इतना चलें बता दें।
गुड, एग्जैक्टली, वो एक एलिमेंट को स्किप करेगा। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट जो है मैं बता देता हूँ 16 तक नहीं आएगी, बल्कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जाएगा। तो 5 एंडिंग इंडेक्स है। तो यहाँ पर देखें 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स 23 तक बन रहे हैं। लेकिन जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि 4 इंडेक्स 17 तक इसकी मुझे आउटपुट डिस्प्ले होगी। और बिल्कुल 0 से लेकर ये चलेगा फिर यहाँ 23 तक ही, लेकिन 2 का स्टेप है, यानी पहला एलिमेंट 21 को आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा, नेक्स्ट को स्किप करेगा, फिर 23 नेक्स्ट को स्किप करेगा, फिर 17। तो यहाँ पर हमारे पास देखें यही आउटपुट आई है। ठीक है, तो स्लाइसिंग में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक वक्त में वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है, और इंडेक्स में वो एक वक्त में एक ही एलिमेंट को डिस्प्ले करवाता है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर एक दो स्टैटिस्टिकल मेथड भी देख लेते हैं, छोटे से ही हैं, मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ वाले बस देख लेते हैं, बाकी मीन मीडियन वो हम लोग अपने चलें। यहाँ पर आ ही गया है, यहाँ पर हम लोग np डॉट सम, यानी सम वो सब एलिमेंट्स को क्या करेगा, सम करेगा। मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए हम np डॉट मैक्स, क्योंकि ये numpy के अंदर भी मेथड्स यूज़ होते हैं, अदरवाइज ओवरऑल जो हम लोगों ने देखा था कि सम यहाँ पर हमारे पास देखते हैं वो यूज़ होता है कि नहीं, जो हमने सम का यूज़ किया था या फिर मैक्स का यूज़ किया था। तो अरे 4, तो यहाँ पर देखें उसने सबसे पहले डेटा टाइप बताई है और फिर उसने 191 हमें यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं। लेकिन अगर हम np डॉट सम, np डॉट मैक्स, np डॉट मीन और इनके पैरेंथेसिस में अरे वेरिएबल का नेम पास करेंगे तो वो हमें सिर्फ आउटपुट में वैल्यूज़ देगा, इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो 191 है, यानी कि जो रैंडमली अरे क्रिएट की थी उसने उसको सम किया और उसने कहा कि जो टोटल एलिमेंट्स बने वो 191 बने। मैक्सिमम उसमें 24 है और मिनिमम कौन सा है 11 है। और मीन मीडियन मॉड भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स के साथ, फॉर्मूलाज के साथ हम उनको पढ़ेंगे और फिर इस पे 1 बाय 1 हम यहाँ पर ड्राइव भी करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर हम चलें एक छोटा सा टॉपिक भी देख लें। एक्चुअली जो है वो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक, फ्लू की वजह से भी, तो बस एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। फिर इंशाल्लाह बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस में कवर करते जाएंगे। NumPy के ज़्यादा हमारे पास लेक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हम अरे के कॉन्सेप्ट, किस तरह से डाटा एक्चुअली वर्क करता है और कंडीशन इंप्लीमेंट करनी हो वो कैसे करते हैं, फिर अरेज क्या होती हैं, एक्चुअल टेबुलर डेटा जो होता है उस पर भी कैसे फंक्शंस ये इम्प्लीमेंट होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने NumPy के अंदर हम एक यहाँ पर नेम लेते हैं बूलियन इंडेक्सिंग, यहाँ पर इसको हम लोग कंडीशन का भी यहाँ पर काम कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अरे फॉर में ही मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्स आउटपुट में चाहिए जो क्या हो 15 से भरे हों, तो वो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ आउटपुट में आएंगे। तो देखिए मैंने अभी क्या नाम लिया था, बूलियन इंडेक्सिंग का। तो बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स,
तो जौन जौन से एलिमेंट 15 से ग्रेटर होंगे वो मुझे वहाँ पे ट्रू ट्रू कहेगा, और जहाँ पे 15 या 15 से कम होंगे वो वहाँ पे मुझे क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। तो ये वाली तो थी बूलियन इंडेक्सिंग। लेकिन अगर मुझे आउटपुट में इस तरह से नंबर्स चाहिए हों कि 21, 21, 23, 16, 17, 23, 24, 19 और 16, ये मुझे आउटपुट में डिस्प्ले हों, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बोल अरे इक्वल, यही कंडीशन मैं दोबारा इंप्लीमेंट कर देता हूँ, अरे फॉर ग्रेटर देन 15, और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट अरे फॉर, चूँकि मुझे उसमें से एलिमेंट्स चाहिए, और फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं बोल अंडरस्कोर अरे लिखूँगा, तो वो मुझे ओके यहाँ पे अरे 5 लिख दिया गया है, अरे 4 आएगा। तो यहाँ पर उसने सिर्फ मुझे वही एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाए हैं जो क्या है 15 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास 11 नहीं आया, जबकि बूलियन इंडेक्सिंग में सिर्फ उसने मुझे आउटपुट ट्रू ट्रू फॉल्स में दी थी। फॉल्स वहाँ पे आया था जो 15 से छोटा नंबर था, वहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया था। चूँकि ये सेकंड लास्ट 11 एलिमेंट था तो उसकी जगह यहाँ पे देखें सेकंड लास्ट पे फॉल्स है। लेकिन अब मुझे उसी अरे में से सिर्फ वही एलिमेंट्स आउटपुट में डिस्प्ले करवाने हैं जो 15 से बड़े हों, मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए। तो उसके लिए यह कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने फिल्ट्रेशन कर ली, कंडीशन फिल्टर कर ली, इसको हम फिल्ट्रेशन या कंडीशन फिल्टर भी कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, अपने डाटा को फेच कर लिया। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है वो ये है कि जो वेरिएबल एक्चुअल वेरिएबल है उसका नेम लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम कंडीशन को फिल्टर कर रहे हैं, अगर वो मैंने किसी वेरिएबल का यूज़ करते हुए स्टोर करवाई है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो सिर्फ उसी में से मेरे पास ये एलिमेंट्स आउटपुट में क्या है, डिस्प्ले हुए हैं। सो इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पे मेथड्स थे बूलियन इंडेक्सिंग की या फिर सिंपल जो फिल्ट्रेशन करते हैं। इसी तरह मल्टीपल्स अगर हमें कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है तो उसके दरमियान डेफिनेटली एंड या और बिटवाइज एंड और मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जो वो आप अपनी एज अ प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। जिस तरह इफ़ की कंडीशन में हमने मल्टीपल्स एक्सप्रेशंस दिए थे और दरमियान में ए एंड डी एंड या और का यूज़ किया था, वहाँ पे आपने ए एंड डी एंड भी यूज़ करके देख लें या फिर बिटवाइज और का। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके अच्छा, एक लास्ट और मेथड देख लेते हैं जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आउटपुट में एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर numpy के अंदर वेयर मेथड का यूज़ करते हैं। यही अरे है मेरे पास, इसी को सबसे पहले प्रिंट करवाता हूँ, अरे 4। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल ले लिया चले लेबल्स नाम का, और उसमें मैं लिखूँगा np.where, क्योंकि ये वेयर np के अंदर यूज़ होता है। अब मुझे देखें, वो खुद ही मुझे यहाँ पर कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने पैरामीटर्स जाएंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि आप कंडीशन इंप्लीमेंट करोगे, फिर उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह उसमें बताएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कंडीशन आपने इंप्लीमेंट की, उसके बाद जो x है वो आपके पास ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा और y आपके पास फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न्स में वो हमें क्या देगा, जो एज अ x मैंने स्टेटमेंट दी होगी। जिस तरह यहाँ पे वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दे रहा है, मैं यहाँ पे अब 20 लिख लेता हूँ। अब मेरे पास 20 से जो बड़े एलिमेंट्स होंगे उनकी जगह हाई लिखा हुआ आएगा। पहले खुद ब खुद ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब मेरी मर्जी के मुताबिक हाई या लो आएगा। जो मैंने आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है वो मैं यहाँ पर खुद लिख सकता हूँ।
तो इसके लिए हम लोग numpy के एट्रीब्यूट या बिल्ट इन फंक्शन वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहला एलिमेंट 21 20 से भरा है, ये भी 20 से भरा है, पहले तीन 20 से भरे हैं, ग्रेटर देन है तो हाई हाई लिखा हुआ आया है, बाकी लो फिर हाई और फिर लो यहाँ पर लिखे हुए डिस्प्ले हुए हैं। तो यहाँ पर हम खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी जो हमने आउटपुट में स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल्स वेरिएबल्स या वैल्यूज़ आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो फिर हर एक के साथ प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा अरे फॉर, ठीक है, अरे फॉर लिखकर खाली मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा विदाउट प्रिंट तो चल जाएगा, लेकिन अगर साथ ही में यहाँ पर ये लेबल्स, ये वाला जो फंक्शन है, ये वेरिएबल नेम है लेबल्स, तो अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ लेबल वाला ही वर्क करेगा। ये अरे फॉर जो रैंडमली अरे थी वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, तो वो डिस्प्ले करवाने के लिए फिर हमें यहाँ पर दोनों के साथ प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो अगर आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल्स एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं कमांड्स, तो फिर आपको प्रिंट हर एक के साथ लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, सो ओके, अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नमपाई कैसे क्रिएट करते हैं, नमपाई और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या है, लिस्ट हमारे पास हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट डाटा टाइप एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अरे हमारे पास होमोजीनियस है, एक ही तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, रैंडमली अरे कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी रीशेपिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये 5 मेथड्स हो गए। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, क्या डिफरेंट अरे के एलिमेंट्स हों, शेप्स हों तो क्या वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं 1D के ऊपर, तो वो भी हमने देख लिया नहीं हो सकते। देन फिर वेयर कंडीशन का यूज़ किया, जिसमें हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक लेबल्स जो आउटपुट में हमें डिस्प्ले करवाने हैं वो हम दे सकते हैं विद कंडीशंस के साथ। अदरवाइज बूलियन इंडेक्सिंग भी हमने देख ली कि उसमें आउटपुट में फिर ट्रू या फॉल्स ही आएगा। फिर हमने फिल्टरेशन भी देख ली कि अगर हमें आउटपुट में अरे ही चाहिए एलिमेंट्स के साथ तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है वो भी हमने देख लिया है। और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस या मेथड्स हम लोगों ने इसमें यूज़ किए हैं, और स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के तो वही कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर है? देखें, मेरे बार बार पूछने पे भी अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं जो है वो पूछते या फिर कमेंट नहीं करते, अपना क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर बाद में ग्रुप में जाके बोलते हैं, वहाँ पे जो है वो अपनी एग्जैजरेशंस निकालते हैं, तो उसमें फिर मेरा कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल आप स्टार्टिंग क्लास से ही लेकर अब तक आपने देख लिया होगा कि फिर भी मैं हर क्लास में आपसे ये ज़रूर पूछता हूँ क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो इसलिए अगर आप नहीं पूछेंगे तो इसमें मेरा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ओके, सो ओके, ठीक है, जिनका नहीं है ओके डेफिनेटली। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर मेथड्स को कवर करते हुए अपनी नमपाई अरे को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। अल्लाह हाफिज़।